Hello everyone, welcome again to my YouTube channel, The Reader Pallavi, and of course, this is Pallavi. So today we'll start the video with a question. So I want you to answer me or just think in your mind कि what is true happiness for you? आपके लिए happiness की परिभाषा क्या है? तो most of मोस्टली हमारे दिमाग में क्या आता है? Success, love, relationship, family. बट अगर मैं आपको बोलूं कि इन सब में से किसी में भी हैप्पीनेस नहीं है, बल्कि ये एक बुक में छुपा हुआ है, आपका हैप्पीनेस एक बुक में छुपा हुआ है। एंड इस बुक में ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर देगा। और ये बुक लोग भूल चुके हैं इस बारे में, ठीक है, बट आज भी अगर आप पढ़ोगे इस बुक को तो इसमें आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आज तक इम्प्लीमेंट होती है, जो आपका जो डेफिनेशन है ना हैप्पीनेस का वो कंप्लीटली चेंज कर देंगी। तो in the next few minutes I'll be taking you inside the book The Prophet by Khalil Gibran। एंड ये एक ऐसी बुक है, इट्स बेसिकली अ बुक दैट रिवील्स सिंपल yet profound secrets to love, pain and true fulfillment। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहला चीज जो इस बुक से सीखते हैं वो ये है कि why happiness feels so hard। यस, आपको हम ये चीज ना हम लोग हमेशा अपने लाइफ में फील करते हैं कि हम लोग कितनी भी हार्ड कोशिश कर ले बट फिर भी ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस ना हमारे लाइफ में कांस्टेंट नहीं है, ये बस जा रहा है हमारी लाइफ से। हम कितना भी पकड़ने का कोशिश कर ले बट ये हमारी लाइफ में स्टे ही नहीं कर रहा। एंड इस पे पता है गिब्रान ने लिखा है दैट योर जॉय इज योर सॉरो अनमास्क्ड। स्ट्रेंज राइट। एंड यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट पेन। इसको ऐसे समझते हैं, ठीक है। आपने ओशंस में वेव्स देखा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा द डीपर योर सॉरो इज, उतनी ज्यादा आप में कैपेसिटी है, उतनी ज्यादा आप में कैपेबिलिटी है हैप्पीनेस को अपने लाइफ में लाने की, उतनी ही कैपेसिटी है आपको आपको कि उतनी ही हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। इस यही तो रीजन है ना, आपके अराउंड में आप देखो ना, जो भी जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज देखी होंगी, कॉन्फ्लिक्ट से ओवरकम किया होगा, हार्ट ब्रेक्स हुआ होगा एंड स्ट्रगल किया होगा, एट द एंड ऑफ द डे वही लोग आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल में से हैं, क्योंकि उन्होंने बोला भी जाता है ना नो पेन नो गेन। सो बेसिकली गिब्रान हमें यही समझाना चाहते कि आप पेन से भागो मत। अगर आप पेन से भागोगे मतलब आप हैप्पीनेस से भी भाग रहे हो, बिकॉज पेन और हैप्पीनेस ना पैरेलली चल रहा है। आपको अभी पेन दिख रहा, ठीक है, आपको भी हैप्पीनेस नहीं दिख रहा क्योंकि वो पेन के पीछे छुपा हुआ है। बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको जब मिलेगा ना, आपने जितना हार्डवर्क किया होगा, जितना आपने स्ट्रगल किया होगा, वो उतना ज्यादा आपको एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम पेन, आप उस चीज को एम्ब्रेस करो, ठीक है। एंड जब आप उस चीज को एम्ब्रेस करने लग जाओगे ना, हैप्पीनेस आपके लाइफ में नेचुरली फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले वो है द पावर ऑफ लेटिंग गो। लाइक ऑफ कोर्स, अब मुझे आप एक चीज बताओ, हम अपनी पूरी लाइफ में हम लोग सब तो स्ट्रगल करते हैं ना अटैचमेंट से। हमें कभी ना कभी लाइफ में अटैचमेंट हो ही जाती है टू पीपल, टू मेमोरीज। इवन हमें पास्ट रिग्रेट से भी अटैचमेंट हो जाती है, हम पुरानी बातों को लेकर के बैठ करके रिग्रेट करते रहते कि अरे ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। बट आपको पता है गिब्रान ने इस पे ना एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है, एंड इट्स वन ऑफ द पावरफुल लेसन, जो ये है कि लव नोज नॉट नॉट इट्स ओन डेप्थ अंटिल द आवर ऑफ सेपरेशन। तो ये बेसिकली यहाँ कहना चाहते कि हमें हम किस चीज से कितना प्यार करते हैं, हम किस चीज को अपने लाइफ में कितना अप्रिशिएट करते हैं, हमें उस चीज की वैल्यू तब तक नहीं पता होती है जब तक वो डे ऑफ सेपरेशन नहीं आता, ठीक है। बट हम ना उस चीज को लेके अटैच हो जाते हैं, हम उसी चीज पे रहते हैं कि अरे यार वो चीज खत्म हो गई, वो जो हमारा अटैचमेंट जिस पर्सन से था, जिस चीज से था, वो चीज हमारे लाइफ से चली गई। तो इस पे गिब्रान लिखते हैं कि आप ना उन चीजों पे क्लिंजी मत बनो, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे उन्होंने लिखा है इफ यू लव समथिंग लेट इट गो, फॉर इफ इट रिटर्न्स इट वाज ऑलवेज योर्स, एंड इफ इट डजंट इट वाज नेवर मेंट टू बी। यस, अगर
अगर इफ यू लव समथिंग ना, जस्ट लेट इट गो, ठीक है। अगर वो आपके लाइफ में आ रहा है देन इट्स योर, अगर नहीं आया कोई बात नहीं। एंड अगर आप ये माइंडसेट से चल रहे हो ना, तो आपको जो सेपरेशन और फियर का जो एंजाइटी हो रहा है ना, आप उस चीज से ओवरकम करने लग जाओगे। उससे क्या होगा कि जो चीजें आपके लिए नहीं बनी है उसको आप अलाउ कर रहे हो कि आपके लाइफ से वो चली जाए, एंड जो चीजें आपके लिए बनी है आप उसको अलाउ कर रहे हो कि वो आपके लाइफ में आ जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि चलो ठीक है, हमारे लाइफ में सेटबैक्स आ रहे हैं, हर्ट ब्रेक्स हो रहा, फेलियर्स हो रहा, बट उसमें हम अपना पर्पस कैसे ढूंढे अपने लाइफ का, कि वो हमें क्या पर्पस हो सकता है इन सब चीजों का हमारे लाइफ में, क्यों ये हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। तो इस पे गिब्रान एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहे हैं हमें, एंड वो कह रहे हैं कि आउट ऑफ सफरिंग हैव emerged the strongest souls, the most massive characters are sheared with scars. Yes. तो गिब्रान का बेसिकली मैसेज ये है कि आपके लाइफ में जो भी आपके साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो आपके लिए पनिशमेंट नहीं है, वो आपका प्रिपरेशन है उस सिचुएशंस के लिए जो आपके लाइफ में आगे होने वाली है। अब मुझे एक चीज बताओ, लाइक 3 सिचुएशन लेते हैं, ठीक है। बैड सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन एंड वर्स्ट सिचुएशन, ठीक है। 3 सिचुएशन हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको बैड सिचुएशन नहीं फेस करना पड़े, वर्स्ट सिचुएशन फेस नहीं करना पड़े, और सीधा वर्स्ट केस आ जाए आपके सामने, तो क्या आप फेस कर पाओगे? ऑब्वियसली आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। तो आप पहले लेवल 1 बैड सिचुएशन क्रॉस करोगे, फिर आप वर्स्ट सिचुएशन क्रॉस करोगे, एंड तब तक आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बन चुके होगे कि आपने ये आ जाएगा कि अरे यार अभी ये वर्स्ट सिचुएशन भी देख लेंगे अपन, ठीक है। ये चीज आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट खुद ये नेचुरली आपके लाइफ में आ जाएगा। तो गिब्रान यही कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जितने भी हर्ट ब्रेक हो रहे हैं, जितने भी सेटबैक हो रहे हैं, जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी फेलियर्स आ रहे हैं ना, ये आपको एक प्रिपरेशन करा रहे हैं, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, वाइज एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बना रहे हैं। तो अब से अगर कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो, तो प्लीज डोंट आस्क योरसेल्फ कि व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी, डोंट कंप्लेन, बल्कि आप अपना माइंडसेट बदलो एंड ये पूछो कि व्हाट इज द सिचुएशन ट्राइंग टू टीच मी। मैं यहाँ से इस सिचुएशन से क्या लेसन लेके निकल सकता हूँ, या क्या लेसन लेके निकल सकती हूँ, ये मेंटालिटी आपको बनानी होगी अपनी। सो अब हम लोग नेक्स्ट चीज बात करने वाले द ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम, जो गिब्रान ने इसमें समझाया, एंड इन्होंने बहुत अच्छे से प्रॉपरली वर्ड्स में एम्ब्रेस करके बताया इस चीजों को। तो उन्होंने लिखा था कि यू शैल बी फ्री इंडीड when your days are not without a care, nor your nights without a want and a grief, but rather when these things girdle your life, and yet you rise above the naked and unbound. Yet you rise above them naked and unbound. So basically, इन शब्दों से गिब्रान समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रू फ्रीडम है ना, वो इसमें नहीं है कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ट्रू फ्रीडम्स इस चीज में नहीं है कि आपके पास में कुछ भी नहीं होगा सोचने के लिए, चिंता करने के लिए, या फिर केयर करने के लिए, वर्क करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके लाइफ में कोई पेन नहीं होगा। ट्रू फ्रीडम इज व्हेन, जब आप उस अपने अंदर ये एबिलिटी ला लेते हो कि ओके, मैं इस सिचुएशन से ऊपर उठ के दिखाऊंगा, ठीक है। ये चीज ट्रू फ्रीडम है। मतलब आप एक चीज बताओ ना, आप इमेजिन करो खुद को कि आपके अराउंड पूरा क्योस है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहा है आपके अराउंड में, मतलब आप लोग परेशान है, हार्ट ब्रेक हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बट आप कामली बैठे हुए हो। तो अब मुझे एक चीज बताओ, वो प्रॉब्लम यहाँ पे पावरफुल हुआ या आप पावरफुल हो? ऑब्वियसली आप पावरफुल हो ना, और फ्रीडम उनके पास आता है जो पावरफुल होता है। उनके पास में फ्रीडम है हर एक चीज करने का। तो आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, और आपको यहाँ से पावरफुल बनना पड़ेगा कि चलो कुछ भी हो जाए, मैं मेरा जो नेचुरल स्टेट है, देखो सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं है, बट उसको हम रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हम उस सिचुएशन को टैकल कैसे करते हैं, ये हमारे हाथ में है, ठीक है। तो यही चीज वो बताना चाह रहे थे। एंड एट द एंड ऑफ दिस मैं यही बोलना चाहूंगी, जो बुक है ना, ये द प्रॉफिट, ये एक बुक नहीं, ये एक प्रॉपर गाइड है। अगर आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना है, अगर आपको अपने पेन को एम्ब्रेस करना सीखना है ना, तो आपको ये बुक ऑब्वियसली पढ़नी चाहिए। मुझे ये 4 चीजें बेस्ट लगी, तो मैंने आपको शेयर किया ये 4 चीजें, जो कि थी सबसे पहला, एम्ब्रेस योर पेन। यस,
कि नो पेन नो गेन, सिंपल सा चीज है, नो पेन नो गेन, एंड लेट गो ऑफ द थिंग्स, लेट गो ऑफ अटैचमेंट। जो भी चीज आप ऐसे पकड़ के रखे हो ना, उसको छोड़ दो। बिकॉज आप इमेजिन करो ना, आप सैंड को जितना पकड़ते हो अपने हाथों में, आप सैंड को आप जितना कस के उसको हाथ में पकड़ोगे ना, वो आपके हाथ से उतना ही छूटता जाएगा। एंड आपको पता है, जो चीज आपके लिए नहीं है ना, वो उसको आप कितना भी कोशिश कर लो, वो चला ही जाएगा। बट अगर आप उसको नेचुरली जाने दोगे तो आपको कम तकलीफ होगी। बट अगर आप उसको सोचोगे कि नहीं वो रुक जाए, या फिर किसी भी तरीके से आप बस रोक सको जो भी चीज आपकी लाइफ में आप जिस चीज से भी अटैच हो, तो एट दी एंड जब आपसे गॉड वो चीज छीनेंगे ना, बिकॉज गॉड तो आपको हमेशा बेस्ट देंगे ना, कि नहीं तुम गुड पे अटके हो, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चीजें रखा हुआ हूँ। तो वो ऑब्वियसली जब वो आपसे छीनेंगे ना, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसलिए हमेशा ये माइंडसेट के साथ रहो कि एक क्षण में किसी भी चीज को त्यागने की क्षमता होनी चाहिए आप में। ठीक है। थर्ड एंड लास्ट चीज की, हमेशा जो है ना लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स आ रहे हैं उसके बीच में पर्पस ढूंढो, कि ये स्ट्रगल का क्या पर्पस है मेरी लाइफ में, व्हाट इज दिस ट्राइंग टू टीच मी। एंड एट द एंड कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम उसमें है कि मैं पावरफुल हूँ। ओके, मेरे अंदर वो पावर होनी चाहिए। तो जब आप इन सारे प्रिंसिपल्स के साथ में जीते हो ना, तो आपको ना हैप्पीनेस एक रेस की तरह नहीं लगता कि आप रेस में दौड़ रहे हो और आपको मतलब हैप्पीनेस चाहिए। नहीं, आपको लगता है कि ये बस आपकी लाइफ में नेचुरली आ रहा है। अगर आप पेन को एम्ब्रेस करना सीख गया तो नेचुरली आपके साथ में हैप्पीनेस आएगा। तो अब मुझे आप बताओ, इन सब में से आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, सो प्लीज press that like button, hit the subscribe button, and stay tuned for the next videos. Thank you so much for watching my video and have a wonderful day ahead.